एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू डेट यू। कौन जो है आपको डेट करना चाहता है या कौन जो है वो आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है। टाइमलेस रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड। ओके, तो कोई ऐसा इंसान जो आपको ट्रैवलिंग पे मिलता है या मिलती है, जो भी जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, मिलता है रोज़ जो है ट्रैवल करके आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाते हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जो है जिम हो या कोई म्यूज़िक क्लास हो या कुकिंग क्लास हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है या फिर ये पर्सन आपको इंटरनेट पे मिले हो। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स है। आप थोड़ी एंजाइटी में हो या ये पर्सन थोड़ा एंजाइटी में है। कोई इंसान की जो है वो नेचर ऐसी है कि वो ओवरथिंक करता है या करती है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये जो है एयर साइन आ रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। उनके बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, आपके बर्थ चार्ट में भी हो सकते हैं। अभी मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई ऐसा मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड इंसान है। तो जो पर्सनालिटी मैं बता रही हूँ, अगर कोई इंसान आपके आसपास है तो वो जो है आपको डेट करना चाहते हैं। अभी और भी स्पेसिफिक मैं मैसेजेस देखूंगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड पर्सन है, अपने दिमाग को बोलना पसंद करते हैं। जैसे कहा जाता है कि स्पीकिंग ऑफ योर माइंड, ठीक है, तो अपने दिमाग को बोलना, ये नहीं कि किसी के साथ डिप्लोमेसी करना है या फिर ये नेचर है कि भाई प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करी लेकिन उसका कोई जो है उनके मन में इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पावरफुल पर्सनालिटी है। अगर सीधे बहुत प्यार से बात करोगे तो प्यार से बात करेंगे, और अगर जो है वो जैसे कहा जाता है कि शाना बनने की कोशिश करोगे तो फिर तो वो तुम्हें शाना बन के ही दिखा देगा। तो वही वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बेइज्जत करना नहीं आता या किसी की इज्जत करनी नहीं आती, दोनों ही तरीके से है। बोल्ड पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने दिमाग का जो है पूरी तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा ओवर थिंक भी करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। हाईली एक बॉसीनेस या कह सकते हैं अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत सारे लोग डरते भी होंगे इनसे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है टावर। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, एक और कार्ड देख लेते हैं, और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन जो है काफ़ी इम्पल्सिव, जैसे कहा जाता है कि कोई अगर डिसीजन लेना है तो कोई इंसान जो है 5 मिनट लगाता है, कोई इंसान 10 मिनट लगाता है, कोई इंसान जो है वो 24 घंटे लगाता है। ये 2 मिनट में डिसीजन ले लेंगे और उनका डिसीजन जो है वो गलत नहीं होता। वो उनको एक तरीके की कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी या जो स्पीड है वो इतनी तेज़ है कि और लोगों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छे रहते होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे टावर भी आया है, नाइट ऑफ कप्स भी आया और पेज ऑफ कॉइंस भी आया है। ये पर्सन जो है आप पे क्रश रखते हैं और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड क्रश है, क्योंकि एक जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फिल्मों में या टीवी में दिखाया जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन जैसे होता है कि कोई जो पॉपुलर लड़का है या टॉपर लड़की है, ठीक है, वो जो है एक नॉर्मल मीडियोकर बच्चे को पसंद कर रहा है। ये ज़्यादातर केसेस में रियलिटी में नहीं होता है, बट आपके केस में ये है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। आपको ये महसूस ही नहीं होता है या आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको भी कोई पसंद करेगा। आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन इस पर्सन का जो है कॉन्फिडेंस बहुत अबव है। जैसे मैंने कहा कि पॉपुलर कोई इंसान हो, कहीं पे भी हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वही चीज़ है कि आपने सोचा भी नहीं है कि ये इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन वो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये जो है आप पे क्रश रखते हैं, जो आपके सीक्रेट एडमायरर कहा जा सकता है, और वो जो है आपको डेट पर लेकर जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है और बड़ी इम्पल्सिवली आया है। ये आपने कभी दिलो दिमाग में या कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट से भी आप लोग जुड़े हुए हो। अब इंटरनेट से जो है जैसे क्लासमेट्स होते हैं या वर्किंग प्लेस वाले होते हैं, वो आपके प्रोफाइल को देखते हैं, अकाउंट को देखते हैं, और बड़ा ही नॉर्मल, कभी लाइक कर दिया कभी नहीं लाइक करा, ठीक है, उसमें कोई एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
फाइव ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कप्स, अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट में है आपके लिए एस ऑफ कॉइंस। यहाँ पे जो है ये पर्सन आपको इसलिए नहीं पसंद करता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका शक्ल अच्छी है या आपका नेचर अच्छा है या कुछ और, ऐसा नहीं है। ये पर्सन कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, अब ये स्पेसिफिकली कह पाना कलेक्टिव रीडिंग में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फाइव ऑफ कॉइंस आया, फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अबैंडनमेंट इशू, माता पिता से ना बनना, माता पिता का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस में होना, या फिर पेरेंट्स का ना रहना, कोई ना कोई उनका लाइफ में एक सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बताते हैं पॉपुलर होने के बावजूद। तो लोग उनके आसपास घूमते तो हैं, लेकिन वो लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं। उनका ये एक पर्सनालिटी होगी। वो अपने मन की बात कभी किसी को नहीं कहते हैं, ना ही उन्होंने कभी दुख दर्द किसी को कहा है। लेकिन आपके पास वो आपको इसलिए पसंद करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके जो भी प्रॉब्लम है या दुख दर्द है या सीक्रेट जो पेन है उसको आप समझ पाओगे। तो इसलिए नाइन ऑफ कप्स आया है, मैजिशियन आया है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके पास ऐसा नहीं है कि आप जो व्यूअर है आप पावरफुल नहीं हो, पावरफुल हो, लेकिन आप वहीं पर दिखाना पसंद करते हो जहां पे जरूरत है। लेकिन ये इंसान को जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने पॉपुलर बनाया है, और लोग सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे उनके मन में कोई, जैसे गिल्ट तो नहीं मैं कहूंगी, एक जैसे होता है कि बच्चे को अगर माँ बाप का प्यार ठीक तरीके से ना मिले, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, तो वो सामने वाले को या दुनिया में चीख चीख के बोल तो नहीं सकता, तो वो वाली एनर्जी है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे जो है उन्हें प्यार मिल जाएगा, तो वो बड़ा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, और वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एस ऑफ कॉइंस आया है, ये पर्सन आपके साथ जो है लाइफ क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं, न्यू बिगनिंग और स्टेबल सिक्योरिटी वाली ये चीज है, कोई विशी वॉशी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है रूट चक्र आया है। तो प्रॉपरली वो आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है, उन्होंने कभी ईश्वर से प्रेयर करी हो कि मुझे कोई ऐसा इंसान जो है, या फ्रेंडशिप की तरीके से ही कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे समझ पाए। ये नहीं कि मेरी शक्ल की वजह से मुझे पसंद करे, ये नहीं कि मेरे पास पैसा है इसलिए पसंद करे, ये नहीं कि उसके पास स्टेटस है इसलिए पसंद करे। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है, इसलिए वो आपको पसंद करते हैं। आप दोनों में काफी डिफरेंसेस होंगे, मनी के हो सकते हैं, शक्ल के हो सकते हैं, पैसे का हो सकता है, कुछ और चीज भी हो सकती है, लेकिन वो पसंद आपको इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो एक कहा जाता है कि जैसे कोई जख्म हो गया है लाइफ में, तो उसको जो है एक मरहम चाहिए होता है, तो वो वाली सिचुएशन है आपके पास, और उन्हें यकीन है कि आप जो है उनको उस तरीके का कंफर्ट लेवल जो है वो दे सकते हो। तो इस वजह से वो आपको अपनी साथ डेट पर लेकर जाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि एस ऑफ कॉइंस आया है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होनी है, लेकिन वो डेट पर ले जाने के लिए सोचते जरूर है, और वो कभी ना कभी आपको अप्रोच कर ही लेंगे अपने स्टाइल से, क्योंकि हर इंसान का जो है स्टाइल अलग अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या सोचते हैं आपके लिए। ये दोनों भी आना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आया है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर इन योर रिलेशनशिप एंड विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद जो है आप लोग पूरे पूरे चांसेस है कि आप एक दूसरे के साथ आओ। नेक्स्ट आ रहा है, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। पैशन भी है मन में, लेकिन मेन जो पर्पस है या रीजन है वो वही चीज है जो वो आपको खुद ब खुद बता देंगे, तो आपको उनकी पर्सनालिटी काफी हद तक डिफरेंट लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो यहाँ पर जो है आप लाइफ को और लव को सीख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, और उसी चीज को अपनी जिंदगी में लेकर आने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी पर्सनालिटी में भी, उनकी पर्सनालिटी में भी। जो बहुत ज़्यादा बॉसीनेस है या एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उसमें जो है हम्बलनेस आएगी, और आप बहुत ज़्यादा हम्बल वाले इंसान हो, लो कॉन्फिडेंस है, तो उसमें जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो दोनों के लिए ही जो है वो इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्वालिटी टाइम, तो वो क्वालिटी टाइम जो है आपके साथ बिताना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, वो ट्रस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर भी अपने ऊपर भी। वॉकिंग अवे,
तो वो जो है ऐसे हैं नेचर के कि अगर आप उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हो या उनको ऐसा लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो खुद ब खुद हट जाने वालों में से है। तो थोड़े से जो है सेंसिटिव इंसान है। नेक्स्ट आ रहा आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, अफर्मिंग। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट। तो वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, उनके मन में फीलिंग्स हैं और वो आपको अपने आप ही बता देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ओम का एक चार्म आया है, यहाँ पे एक एंजल का फेदर आया है, यहाँ पर एक प्लैनेट आया है, फिश आई है, स्टार फिश आई है और स्क्रू ड्राइवर आया है। बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड ये रिलेशनशिप रहेगा। मुझे यहाँ पे लगता है अगर आप उनको मना नहीं करते हो या रिजेक्ट नहीं करते हो तो आप लोगों का प्रॉपर रिलेशनशिप बनेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म्स बहुत ज़्यादा आए हैं और हीलिंग होगी। ये यहाँ पे वही एनर्जी है कि आपको देखकर वो हीलिंग महसूस करते हैं, आपकी प्रेजेंस में खुशी महसूस करते हैं। वो जो जो भी उनकी प्रॉब्लम है या जो भी रही होगी पास्ट में, बचपन में जो भी रहा हो, तो उससे जो है वो दूर हटते हैं। तो एक जो नेगेटिवनेस आ जाती है या कड़वाहट आ जाती है सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति, जिसने भी किसके साथ जो भी बुरा किया है, उस चीज़ से हटकर जो है वो हील होते हैं, खुशी महसूस करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आपके साथ खुश रहने की इच्छा रखते हैं। ये उनके ड्रीम्स हैं। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर भी आया है। बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने में आप उनको मदद करोगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके नेचर में, कुछ भी हो सकती है, तो उसमें जो है आप काफ़ी ज़्यादा उनको मदद करोगे, एक इवॉल्व्ड पर्सन बनने में मदद करोगे। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। आई न्यू आई लव्ड यू सेवेज गार्डन का है। नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिना, गुरु मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है कुछ ना कहो 1942 और लव स्टोरी। और नेक्स्ट आ रहा है बाहरों फूल बरसाऊं, सूरज मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।